बार हेडेड गूज प्रवासी पक्षी की मौजूदगी वन परिक्षेत्र के लिए शुभ संकेत। कम ऑक्सीजन में भी लंबी दूरी तय करने की अद्भुत क्षमता, दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कैमरे में की तस्वीर कैद। खबरों के प्रायोजक है SGS पब्लिक स्कूल पन्ना, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। पता जलकपुर रोड पन्ना। दक्षिण पन्ना वनमंडल इन दिनों प्रवासी पक्षियों के लिए एक अनुकूल क्षेत्र बना हुआ है, जहां हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी यहां के जलाशयों, तालाबों, बांधों के पास आर्द्र एवं शुष्क स्थान पर देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही वन परिक्षेत्र अधिकारी नीतीश पटेल के द्वारा दुर्लभ प्रजाति के 8 प्रवासी पक्षियों की तस्वीर को एक ही फ्रेम में कैद किया था। एक बार फिर पवई रेंज के सुनेही बीट में वन परिक्षेत्र अधिकारी नीतीश पटेल द्वारा बार हेडेड गूज का अवलोकन एवं फोटोग्राफी की गई। इस पक्षी की उपस्थिति क्षेत्र की आर्द्र भूमियों की पारिस्थितिक महत्वता को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि यहाँ का प्राकृतिक आवास प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। वन विभाग द्वारा इस तरह के दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण एवं निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बार हेडेड गूज विश्व की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में गिनी जाती है, जो मध्य एशिया और तिब्बती क्षेत्र में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भारत की आर्द्र भूमियों तक पहुंचती हैं। यह पक्षी हिमालय के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। इसकी मौजूदगी न केवल जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाती है, बल्कि जलाशयों की स्वच्छता और सुरक्षित आवास की स्थिति का भी सकारात्मक संकेत मानी जाती है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पक्षी मुख्यतः अक्टूबर से फरवरी माह के बीच अत्यधिक संख्या में प्रवास पर आते हैं। ये हमारे यहाँ पे पवई वन परिक्षेत्र में सुनेही बीट में एक बंधा है, वहाँ पे बार हेडेड गूज के नाम से एक पक्षी हमने जो है अवलोकित किया है, जो कि मध्य एशिया से बहुत बड़ी उड़ान भर के हिमालय के ऊपर से आता है। अब यूँ मान लीजिए कि लगभग 25-26 हजार फीट की ऊंचाई पर भी ये इस कम ऑक्सीजन में भी और एक विषम परिस्थितियों में इतनी लंबी दूरी तय करता है। और हमारे यहाँ का ये जो वातावरण है यह इसके अनुकूल है, और जैसे कि पूर्व में भी अन्य पेंटेड स्टॉर्क और कई प्रवासी पक्षी ही हमारे यहाँ पे देखे गए हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह हमारा जो वन परिक्षेत्र है उसमें आर्द्र भूमि और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो वन विभाग का प्रयास है वह भी इसी क्षेत्र में है कि किस प्रकार से हम आने वाले हमारे मेहमानों को एक अनुकूल वातावरण दे सकें, और लगातार वन मंडल दक्षिण पन्ना और समस्त टीम इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। पीक समय क्या होता है, कौन से समय पर? ये मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर से आना शुरू हो जाते हैं, उसके पश्चात लगभग फरवरी के आसपास तक ये रुकते हैं। मतलब मुख्य रूप से जो ठंड का मौसम होता है वो इनके लिए काफी अनुकूल और सुखदायी होता है। एक और इसकी विशेषता है कि ये शाकाहारी या फिर एक तरीके से तिनके कर्ण इस टाइप की चीजें खा के जो है जीवित रहते हैं। एक तरीके से हंस की प्रजाति का, यदि हम इनको अपने देसी भाषा में कहा जाए तो हंस के समकक्ष या उसी से मिलता जुलता ये पक्षी होता है।